स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स तक। तो आगे हम जा रहे हैं और ये लिखा है जी, एज द टेम्परेचर विद इन द स्टार कोर राइजेस, जितना जितना स्टार के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, फ्यूजन उसे कहते हैं जब दो आपस में शार्ट न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसमें क्या होता जाता है जी, ये इसमें एनर्जी बढ़ती जाती है और फ्यूजन रिएक्शन होने जाते हैं। द प्रोसेस रिलीज इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच सस्टेन द स्टार एंड पावर्स इट फॉर द majority ऑफ इट्स लाइफ टाइम। The continued energy production not only maintains equilibrium against gravitational collapse, but also leads to gradual increase in internal temperature. As a consequence, the star begins to expand. अच्छा, ये डू यू नो साथ जो लिखा हुआ है उसको जरा पढ़ लें। डू यू नो में क्या लिखा हुआ है देखें। इसमें लिखा है, जरा इसको रीड करते हैं जो डू यू नो में चीज लिखी हुई है। A parsec is a unit of distance that is used by astronomers। तो मेरे फल्कियाल परजक का यूनिट इस्तेमाल करते हैं एज ए अल्टरनेटिव टू द लाइट ईयर। देखें, लाइट ईयर आपने पढ़ा था। लाइट ईयर वो यूनिट होता है जो लाइट एक साल में तय करती है, ठीक है। तो जस्ट एज किलोमीटर आर बीइंग यूज्ड इज अल्टरनेटिव टू माइल्स, जिस तरह हम किलोमीटर यूज करते हैं माइल्स में, माइल्स की जगह या माइल्स या किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह परजेक और लाइट ईयर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। इन फैक्ट वन परजेक इज अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर्स। तो अंदाजा लगा लें, एक लाइट ईयर वो होता है जिसमें रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करे उसे वन लाइट ईयर कहते हैं। तो 3.26 लाइट ईयर वन परजक के इक्वल होते हैं। तो ये आपने जनरल मालूमात याद रखनी है। चलें, अब ये आपके सामने ये विद फर्दर यहाँ से पढ़ते हैं जी। विद फर्दर increases temperature changes the core composition. The star may expand significantly to red giants. At this stage, star possessing at least about half the mass of the suns are capable of initiating helium fusion in their cores। तो इस सूरत में उसके अंदर हीलियम फ्यूजन शुरू हो जाती है, दो हीलियम मिलकर जो बनाते हैं जी। और वो कैसे एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन मोर मैसिव स्टार द प्रोसेस कंटिन्यूज विद द फ्यूजन ऑफ इवन हैवियर एलिमेंट इन सक्सेसिव स्टेजेस। मतलब बार बार आगे वाला जो रिएक्शन रिपीट होता जाता है। तो ये न्यूक्लियाई क्या बना देते हैं, अप टू आयरन तक ये चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट, द फाइनल फेट ऑफ स्टार डिपेंड प्राइमरी ऑन इट्स मास। तो जो सितारे की जो किस्मत है वो डिपेंड करती है उसके मास पर। वंस अ स्टार एग्जॉस्ट इट्स न्यूक्लियर फ्यूल, जो सितारा फ्यूल निकालता रहता है, इट कैन नो लॉन्गर सपोर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। क्योंकि देखें, आपको मैंने डायग्राम से बताया था कि ग्रेविटी जो है उसके अंदर असर कर रही होती है, ठीक है। कल जो है हमने डायग्राम समझी थी, उसमें यही था ना कि पिछले लेक्चर में कि ग्रेविटी जो है वो अंदर की तरफ अंदर असर करती है, जबकि जो सितारे का ये मैं आपके सामने अगर कर दूंगी तो ग्रेविटी इनसाइड थी और प्रेशर आउटसाइड था। तो यही पढ़ रहे हैं हम इन लो एंड इंटरमीडिएट, ये वाला हम पढ़ रहे हैं जी, इन लो एंड इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटरमीडिएट स्टार द कोर कंट्रैक्ट्स टू द डेंस वाइट डेवलप while the outer layers are expelled into space, forming a planetary nebula। तो ड्यूरिंग दिस इवेंट द इनर्ट आयरन कोलैप्स अंडर ग्रेविटी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डेंस एलिमेंट्स सच एज न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल बना देते हैं कुछ। ये डायग्राम है, ये नीचे वाला जो मैसिव है, ऊपर वाला जो इंटरमीडिएट और एवरेज है। और जो मैसिव है वो आखिर में क्या बन जाता है जी, ब्लैक होल का बताया गया है जी, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अच्छा, उससे आगे चलते हैं जी।
न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स आर अमंग द डेंस नॉन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी डेंस कहते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, घने होते हैं। सेकंड ओनली टू ब्लैक होल्स। देखें ब्लैक होल्स पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, क्या है ये, इतनी रिसर्च है, यूट्यूब पर लाखों वीडियोस और भी इस पर मौजूद है। ब्लैक होल्स इस सिलेबस से हटकर भी ये एक जो टॉपिक है, हर सब्जेक्ट के बंदे इसको देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। और तो ब्लैक होल्स के बाद जो सेकंड मोस्ट डेंस चीज़ है वो क्या है? वो न्यूट्रॉन स्टार है जी। ठीक है, ये मींस ये अपना ग्रेविटी को, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी इसके अंदर होती है। इस पर काफ़ी डिटेल में बात हो सकती है, फिलहाल मैं टॉपिक पर रहता हूँ। द नियरेस्ट आर मैन परजेक्स अवे। दे नियरेस्ट आर मैनी परजेक्स अवे। परजेक्स अब आपको समझ जाना चाहिए कि वो जितना लाइट ईयर हमने पढ़ा था, ये ऊपर ज़्यादा दूर नहीं है। 3.26 लाइट ईयर 1 परजेक्स के इक्वल होता है। तो अभी परजेक्स यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी परसिक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है। परसिक्स अवे मेकिंग डायरेक्ट स्टडी डिफिकल्ट ड्यू टू देयर extremely high density. Matter inside neutron behaves like a degenerate gas and their strong gravitational field make them challenging to model. मतलब उसको कंप्यूटर पर कैसे बनाएं? ये जो तारा नजर आ रहा है ना आपको डायग्राम में, इसको देखें, ये अंदर की तरफ इसकी उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही है, और बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल कर रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट बाय नासा, नासा एक अमेरिका में इदारा है, रिसर्च यहाँ भी होती है। देर में भी अप टू ए बिलियन न्यूट्रॉन स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ये गैलेक्सी बेताशा गैलेक्सियां हैं, कायनात दो आलम, ये इसमें जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसमें हमारी अर्थ है। तो many of the neutron stars observed so far are relatively young and rotate rapidly, emitting beams of radiation. These are known as pulsars. तो बहुत सारे स्टार्स हैं जो बीम्स खारिज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पल्सर। Scientists believe that pulsar radiation is produced when strong magnetic field channels matter towards the magnetic poles. तो when a star collapses to form a neutron star, not only its mass compress but its magnetic field is also greatly intensified. यानी मास तो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है, इंटेंसिफाइड हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस बिकम स्ट्रॉन्गर एज द लाइंस आर स्क्वीज क्लोजर ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ द स्टेलर कोर। आवर सन, सन के बारे में पढ़ते हैं जी। सूरज। अच्छा, वैसे तो चंदा मामू पर बहुत सी पोएम्स बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, सूरज पर कौन कोई पोएम लिखी गई, लेकिन सूरज को पढ़ते हैं जी। सन इज नियरेस्ट स्टार टू अर्थ एंड मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर आवर प्लानेट। तो अर्थ के करीब तरीन जो तारा है वो है सूरज, और लाइट और हीट का जरिया है। It is was about 4 billion years ago from a huge cloud of gas and dust called a solar nebula. ये 4 अरब साल पहले की बात है कि गैस का डस्ट और सोलर न्यूबोला ड्यू टू ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन, ग्रेविटेशन की वजह से ये सिकुड़ कर, द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर इंक्रीज एंड प्रोटोस्टार वाज फॉर्म्ड। ये सूरज की बात हो रही है कि 4.6 अरब पुराना ये इस पूरा अर्थ पर मौजूद है। When the core become hot, nuclear fusion started, which hydrogen change into helium and release amount of energy. तो न्यूक्लियर फ्यूजन, फिशन जो होता है वो एटॉमिक बम जिसमें इस्तेमाल करते हैं फिशन, और फ्यूजन जो है दो न्यूक्लियस मिलकर जो बनाते हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये चेंज हाइड्रोजन चेंज होकर हीलियम में तब्दील हो जाती है। द लाइफ स्टेजेस ऑफ सन्स आर न्यूबोला, प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस, रेड गैंट, प्लानेटरी न्यूबोला एंड वाइड वेरस। एट प्रेजेंट द सन इज इन द मेन सीक्वेंस। यानी सबसे ये 5-6 इसके लाइफ के हिस्से हैं, प्रोटोस्टार, न्यूबोला, मेन सीक्वेंस। अभी क्या है, ये मेन सीक्वेंस स्टेज पर है, वेयर इट इज प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट कवरिंग नाइट्रोजन इनटू हीलियम। In thermal physics, the sun is important because it is a new natural source of enormous heat. ये कुदरती जरिया है हीट का, और ट्रांसफर करता है ये चीज़ें। और बाकी
ये नीचे इसका है लाइफ साइकिल दिया हुआ है जी, इसको देखें, ये इसका नहीं लाइफ साइकिल है सन का। और अभी तो ये 4 बिलियन ईयर अगो का कह रहे थे ना, ये आगे साइकिल चल रहा है। और बहरहाल इस पर काफ़ी रिसर्च हो सकती है जी, बहुत इस पर रिसर्च हो सकती है। ब्लैक होल्स पर आप यूट्यूब पर इस वीडियो के अलावा भी देखें, कितना दिलचस्प ये मौजू है। मैं भी कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप देखें हजारों वीडियो बनी हुई, अभी मैं लेक्चर पर ही रहता हूँ। और ये फॉर योर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन स्टार इज सो डेंस दैट 1 टीस्पून ऑफ मटेरियल वुड हैव ए मास 5.5 इंटू 10⁻12, यानी 5.5 के आगे 12 जीरो लगे हों, लेकिन 1 टी स्पून के बराबर एक न्यूट्रॉन तारे का साइज होता है। मतलब टी स्पून कितनी सारी होती है, यह मेरे पास स्केल है, छोटा सा टी स्पून इतनी सारी होगी, इतना सारा सितारा। और मास देखें कितना, 5.5 इंटू 10⁻12। और ये कितना ज्यादा वजन है, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के से कितना है, 900 गुना ज्यादा है। पिरामिड ऑफ गिजा कहते हैं ये जो है, ये मिस्र का जो आप कहते हैं इसे अजायब, दुनिया के 7 अजायब अजूबे जिसे कहते हैं, जिसमें से एक पिरामिड ऑफ गिजा मिस्र का भी है। तो एक न्यूट्रॉन स्टार देखें कितना ज्यादा उससे बड़ा होता है, 900 टाइम उससे बड़ा होता है, लेकिन एक चम्मच जितनी उसकी क्या है, साइज है उसका, ठीक है। अबाउट 900 टाइम्स द मास ऑफ ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। तो ये बहुत खौफनाक चीज़ें हैं जी। और हमारी दुनिया जो अर्थ है ये बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, ठीक है।